कहानी है मीना कुमारी और उनके साथ हुई यौन शोषण उत्पीड़न की, जिसे आज हम मी टू आंदोलन के नाम से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अन्नू कपूर का खास कॉलम कुछ दिल ने कहा जब मीना कुमारी को खाने पड़े थे हीरो के 31 असल थप्पड़। मी टू आंदोलन दरअसल टराना बुर्क नाम की एक महिला द्वारा इस सदी की शुरुआत में शुरू किया गया था, परंतु यह आंदोलन विश्वव्यापी तब बना जब एक अमेरिकी अभिनेत्री एलिसा मिलानो ने बहुत बड़े निर्माता व हॉलीवुड के शक्तिशाली हार्वी वाइनस्टाइन पर खुलेआम यौन शोषण का आरोप लगा दिया। हार्वी वैसे भी लड़कियों का बहुत यौन शोषण कर चुका था, लेकिन हॉलीवुड में उसके प्रभाव के कारण किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके खिलाफ कोई आरोप लगाए। परंतु 100% लोग अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और ये तारीख सिर्फ इस दुनिया से हमारे एग्जिट के रूप में ही नहीं होती है, परंतु इसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म भी शामिल हो जाते हैं, जिनका नतीजा हम सबको किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ता है। तो हार्वी इस बार बच ना सका, क्योंकि मीडिया ने इस आंदोलन को पकड़कर उछाल दिया। बस फिर क्या था, ये पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि मीडिया कहीं का भी हो, वो हमारे समाज का बाय प्रोडक्ट है, जिसे विषय वस्तु या आप चाहे तो मसाला कह ले चाहिए होता है। मीडिया को मालूम है कि हिंसा व सेक्स बिकते हैं और आम दर्शकों में इनका जबरदस्त आकर्षण होता है, सो भारतीय मीडिया ने भी इसे तुरंत अपना लिया। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर मीट टू लगा डाला। ऐसा लगता था मानो मीट टू कानून की कोई दंड संहिता या धारा बन गई हो। बड़े बड़े पाक साफ दिखने वाले इसकी चपेट में आ गए। संस्कारी बाबूजी आलोक नाथ पर विंता नंदा ने मीट टू जड़ डाला। वैसे बता दूं कि ये विंता नंदा आलोक नाथ की पत्नी आशु की सबसे प्रिय सखी थी। सपना भवनानी ने तो महानायक को चपेटे में ले लिया। सबकी चूलें बुरी तरह हिल गईं। मीट टू की इस बहती धारा में कुछ सही में कूद पड़े तो कुछ आदरणीय महिलाओं ने भी इसमें अपने हाथ धो डाले। वो कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो होगा। सुना है जो समृद्ध थे, मालदार थे, उन्होंने गुपचुप सेटिंग करके बचने की कोशिश भी कर डाली। समय के साथ साथ जैसे जैसे मीडिया को नए मसाले मिलते गए, वैसे वैसे मीट टू का तड़का भी लुप्त होता गया। तो देवियों और सज्जनों, ये जिक्र तो इस शताब्दी का था, परंतु कथा सुनानी है मीना कुमारी की, जो यौन उत्पीड़न के अपमान को सहन करती रहीं, लेकिन होंठ खामोश रहे। 50 के दशक के अंत तक मीना कुमारी बहुत नामी गिरामी अदाकारा के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। उन्होंने एक बड़े निर्माता निर्देशक की फिल्म साइन की। इस बहुत बड़े निर्माता निर्देशक का फिल्म जगत में बड़ा दबदबा था। शूटिंग के पहले दिन ही उन्होंने मीना कुमारी के मेकअप रूम में लंच के लिए बड़ी सी टेबल लगवा दी और सूचना दे दी कि वो मीना के साथ पहले दिन का लंच अकेले करेंगे, ताकि खाने के साथ फिल्म के सिलसिले में कुछ बातचीत भी हो सके। लंच के दौरान यह व्यक्ति निर्लज होकर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर दबाकर बैठ गया और मीना का हाथ भी पकड़कर चूमने लगा। मीना कुमारी के लिए ये धृष्टता, ये बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त थी। सो उन्होंने जोर से शोर मचा दिया। बाहर खड़े लोग चौंक उठे और फिर मीना कुमारी ने सबके सामने उस निर्माता निर्देशक को आड़े हाथों लेकर उसकी धुलाई कर डाली। मीना कुमारी इस तरह उससे अपमानित करेगी, ये बात उसकी सोच के परे थी। वो मक्कार मौके की नजाकत देखकर खामोश रहा, लेकिन उसने सबके सामने ऐसे दर्शाया जैसे कि ये घटना फिल्म के किसी दृश्य की रूपरेखा या रिहर्सल हो। वह बहुत बड़ा और प्रभावी निर्माता निर्देशक था, पैसे वाला था, लिहाजा पूरी यूनिट के पास उसकी दर्शाई गई प्लानिंग को सच समझने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रतिशोध की ज्वाला से सुलग रहा था। उसे बदला लेना था, लेकिन कैसे ले, इसी उधेड़बुन में उसने पहले दिन की शूटिंग पूरी की। पर यूनिट के अपने खास लोगों द्वारा सबको ये हिदायतनुमा धमकी भी दे दी गई कि जिसने भी इस घटना का जिक्र किसी से भी किया, उसके लिए इस फिल्म इंडस्ट्री में रहना मुश्किल हो जाएगा। उस जमाने का मीडिया भी उतना सशक्त नहीं था, सो बात रफा दफा हो गई। हालांकि वो निर्देशक प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, उसे मीना से बदला लेना था, सो उसने एक षड्यंत्र रच डाला। फिल्म के लेखक से एक अलग से सीन लिखवाया।
जो पहले फिल्म की कहानी में नहीं था। हालात ऐसे बनाए गए कि हीरोइन मीना कुमारी को फिल्म का हीरो एक थप्पड़ मारता है। इस सीन की शूटिंग कुछ दिनों के बाद रखी गई और वैसे भी अपने यहाँ लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। सो वक्त के साथ मीना के साथ की घटना को यूनिट वाले भूल गए। तो लीजिए साहब, वो दिन आ पहुंचा जिस दिन ये विशेष सीन शूट होना था। हीरो को साफ निर्देश थे कि सीन सच्चा मुच्चा लगना चाहिए। सो कैमरा जिस एंगल पर रखा गया, उस एंगल पर सचमुच अगर थप्पड़ नहीं मारा जाता तो नकलीपन 100% पकड़ लिया जाता। तो पहले शॉट में हीरो ने कसकर मीना कुमारी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बेचारी स्त्री इस बलशाली का हाथ पड़ने पर कांप उठी, लेकिन निर्देशक को इस थप्पड़ के शॉट में मजा नहीं आया। सो दोबारा शॉट, दूसरी बार कसके थप्पड़। मीना के गाल खून की तरह लाल हो गए, लेकिन निर्देशक साहेब शॉट से सेटिस्फाइड नहीं थे, मजा नहीं आ रहा था और इस तरह देखते देखते मीना कुमारी को थप्पड़ खाने के कुल 31 टेक करने पड़े, 31 बार थप्पड़ खाने पड़े। तब जाकर निर्देशक का विकृत विभत्स रुग्ण चित्त शांत हुआ। मीना कुमारी भागी अपने रूम की तरफ और दरवाजा बंद करके घंटों रोती रही। सब समझ रहे थे इस षड्यंत्र को, लेकिन कायरता अपनी चरम सीमा पर थी। अधिकांश फिल्मी हीरो के असली जीवन में पुरुषत्व का अंश ज्यादा नहीं होता, ये याद रखना। अपवाद हमेशा होंगे और होते रहेंगे। यूं तो मुझे उस निर्माता निर्देशक का नाम और डिटेल्स मालूम है, लेकिन आज इस दुनिया में ना तो वो जिंदा है और ना ही मीना कुमारी। कहानी सच्ची है। बलराज साहनी ने अपनी आत्मकथा के अंत में विस्तार से इस त्रासदी का वर्णन किया है। ये बात अभिनेता अनवर हुसैन ने बलराज साहनी को सुनाई थी, जो इस त्रासदी के गवाह थे। यौन उत्पीड़न के बाद चुप रह जाने वाली मीना कुमारी अकेली नहीं है। दिल पर हाथ रखकर बोले तो रेखा से पूछना, पूनम ढिल्लो से पूछना, माधुरी दीक्षित से पूछना, डिम्पल से पूछना कि किस तरह मौका हाथ आने पर तथाकथित हीरोज ने या कुछ फिल्मी मर्दों ने रोमांटिक सीन करने के बहाने कैसे स्त्री के शरीर को कुचला, मसला और दूषित किया। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये रोग सारे संसार में व्याप्त है। स्त्री हर युग में, हर काल में अपमानित की गई है और जब कभी उसका समय आता है तो उसका प्रतिशोध वाजिब भी लगता है। आज की हर बच्ची भविष्य की संभावित माता है और माता केवल पूजनीय है। हमारी संस्कृति में ऐसा भी कहा गया है, सो जो शुभ है, पावन है, पुनीत है, उसका पालन करके ही हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और देश को नभ की ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। इसी आशा व विश्वास के साथ आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।